Hello students, welcome to our YouTube channel Perennial Classes. I am Anil Tiwari and today I am going to teach you NCERT Sanskrit class 10th chapter 1st. बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 10वीं की संस्कृत का प्रथम पाठ यानी पहला पाठ जिसका टाइटल है सूचि पर्यावरणम। सूचि पर्यावरण मतलब साफ सुथरा पर्यावरण। यह इस पाठ में प्रदूषण के बारे में बताया गया है और ये एक पद्य है, ठीक है ना। जैसे हिंदी में गद्य और पद्य होते हैं इसी तरह संस्कृत में भी गद्य और पद्य होते हैं। तो ये पद्य वाला भाग है, इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। यदि इसके छंद की बात करें तो इसमें यदि सूचि पर्यावरण, ये सूचि पर्यावरण शब्द जो लास्ट में आता है ये कांस्टेंट रहता है। बाकी जो लाइनें हैं इन सब में यदि आप देखेंगे तो 14 और 12 की यति से 26 मात्राएं हैं और 26 मात्राओं का जो छंद होता है वो छंद कहलाता है गीतिका छंद। तो इस पूरे पाठ में गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है सभी लाइनों में और ये सूचि पर्यावरण अलग से यूज किया गया है जो कि कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन जानते हैं, इसका शब्दार्थ जानते हैं और भावार्थ जानते हैं। अयम पाठः इसका मतलब है यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है, आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के लसल लतिका नामक इति रचना संग्रहात, इस रचना से संकलितो अस्ति यानी संकलित किया गया है। अत्र कवि, इसमें कवि ने महानगराणाम यंत्राधिक्येन, महानगरों में यंत्राधिक्येन यानी यंत्रों की अधिकता, प्रवर्धित प्रदूषणों पर, यंत्रों की बहुलता से बढ़ने वाले प्रदूषणों पर यानी प्रदूषण पर चिंतित मनाह दृश्यते, चिंता व्यक्त करते हुए कहा है। क्या कहते हैं? सह कथयति, वे कहते हैं यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति, यह लौह चक्र, यद इदम लौह चक्रम, यह लौह चक्र शरीरस्य मनस्य, शरीर और मन यानी तन और मन दोनों का ही शोषक है। अस्मादेव, जिससे वायुमंडल मलिनम भवति, मलिन मतलब प्रदूषित हो रहा है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि ने महानगरीय जीवन से सुदूरम यानी दूर, नदी निर्झरम यानी नदी और झरने, वृक्ष समूहम यानी कि वृक्ष समूह, वृक्षों का समूह, लता कुंज यानी लताएं, कुंज से गुंजित, पक्षी कुल कलरव कूजितम यानी पक्षियों के कुल से, कलरव से, पक्षियों के कुल द्वारा यानी पक्षियों का समूह जो होता है उसके कलरव से कूजित यानी उसके शोरगुल से गुंजित, वन प्रदेशम यानी वन प्रदेशों के प्रति यानी वन प्रदेशों की ओर, गमनाय यानी चलने की, अभिलषत यानी अभिलाषा व्यक्त करता है। एक बार फिर से जान लेते हैं। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ या यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसल लतिका से संकलित है। द टेक्स्ट या द लेसन प्रेजेंटेड इज कंपाइल्ड फ्रॉम द पोएटिक कलेक्शन ऑफ लसल लतिका रिटन बाय द मॉडर्न संस्कृत पोएट हरिदत्त शर्मा। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणों पर चिंतित मनाह दृश्यते, इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक अधिकता से, यांत्रिक बहुलता से बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है। इन दिस द पोएट एक्सप्रेस्ड concern over the increasing pollution caused by the mechanical
multiplicity of metros. सः कथयति यद् इदं लौहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति. And he said that this iron wheel is an exploiter of the body and mind. क्या कहते हैं कि यह लौह चक्र तन और मन का शोषक है. अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, या जिससे वायुमंडल सहित ये समस्त भूमंडल प्रदूषित हो रहा है. Which is polluted both the atmosphere and the ground. कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लताकुंजम पक्षिकुल कलरव कूजितम वन प्रदेशम प्रतिगमनाय अभिलषति. कवि इस महानगरीय जीवन से दूर, जहाँ पर नदी, झरना, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेश हैं, वहाँ चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है. द पोएट एक्सप्रेस द डिजायर टू वॉक अवे फ्रॉम द मेट्रोपॉलिटन लाइफ टुवर्ड्स द forested regions surrounded by rivers, fountains, tree clusters, creeper greeneries and birds. क्लियर है? बन जाएगा. चलिए, अब ये तो इस पाठ का परिचय हो गया कि इस पाठ को किसने लिखा है और उसकी क्या मन की अभिलाषा है. अब आते हैं मेन पाठ पर, जो कि पहला छंद है, पहला श्लोक है. आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं. तो देखिए, गीतिका छंद है, इसको कैसे पढ़ेंगे, और सूची पर्यावरण लास्ट में अलग से लगता है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे आइए देखते हैं. दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायस चक्रं शुचि पर्यावरणं मनः शोषयत तनुपेशयद भ्रमति सदा वक्रं शुचि पर्यावरणं दुरदान्तैर्दशनैर्मुनास्यान्नैव जनग्रशनं शुचि पर्यावरणं. आइए अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ जानते हैं. दुर्वह मत्र, दुर्वहम और अत्र. दुर्वहम मीन्स कठिन है और अत्र मीन्स यहाँ. जीवितम जातम, जीवितम जातम, जीवितम मीन्स जीवन और जातम मीन्स हो गया है. प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही एव यानी प्रकृति ही, शरणम यानी प्रकृति की ही शरण है. दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम. इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ जीवन दूभर हो गया है, दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है. प्रकृतिरेव शरणम, अब प्रकृति ही हमारा सहारा है. शुचि पर्यावरणम यानी पर्यावरण को हमें स्वच्छ रखना होगा. द लाइफ हैज़ बिकम डिफिकल्ट हियर एंड नेचर इज ओनली अ शेल्टर. द एनवायरमेंट शुड बी फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज. क्लियर है? चलिए अगली लाइन देखते हैं. महानगर मध्य, महानगर के बीच में, महानगर मध्य चल दनिशम कालायस चक्रम. कालायस यानी लोहे का जो पहिया है ये घूमता रहता है. महानगरों के बीच दिन रात ये चलता हुआ लोहे का जो पहिया है ये क्या करता है? मनः शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम. ये क्या करता है? मन को सुखाता हुआ और शरीर को पीसता हुआ सदा टेढ़ा घूमता रहता है. कैसे घूमता रहता है? टेढ़ा घूमता रहता है. A continuously running iron wheel in the city always drives the mind, grinds the body and runs in a circular manner. अगली लाइन देखते हैं.
दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रशनम। इसका अर्थ क्या होगा कि इससे भी ज़्यादा कहीं भयंकर, दुर्दांत, दुर्दांत यानी बहुत ही ज़्यादा भयानक, दशनय यानी दांतों से, और अमुना, अमुना मीन्स इससे, और ग्रसनम मीन्स विनाश, ग्रसनम मीन्स विनाश। तो इस पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नैव जनग्रशनम। इसका अर्थ हो जाएगा कि इससे कहीं भयंकर दांतों से मानव जाति का विनाश ही ना हो जाए, इन भयंकर दांतों से कहीं मानव जाति का विनाश ही ना हो जाए। ह्यूमन शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दीज हाइनस टीथ। क्लियर है? इस पाठ का सारांश क्या है, इसका अब्स्ट्रैक्ट क्या है इस श्लोक का? इसका अब्स्ट्रैक्ट ये है कि हमारी जो धरती है इसका पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, और इस प्रदूषण के कारण जो हमारा जीना है इस धरती पर वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणम्। कज्जल मलिनम, कज्जल, कज्जल कहलाता है काजल, और मलिन मीन्स गंदा होना, ठीक है ना? तो काजल के समान, कज्जल मलिनम यानी काजल के समान मैला। धूमम, धूमम होता है धुआं कहलाता है, और मुंचत यानी छोड़ता है। सत, सत मीन्स सौ, सैकड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, और शकटीयानम, शकटीयानम यानी होता है मोटर गाड़ियां, जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं ये सारे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ती है। हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स एमिटेड ब्लैक स्मोक सिमिलर टू मस्कारा। अगली लाइन देखते हैं। वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम। वाष्पयान, वाष्पयान कहलाता है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को वाष्पयान बोलते हैं, क्योंकि पहले जो भाप वाले इंजन से चलती थी रेलगाड़ी, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी है। तो जो वाष्पयान मतलब जो भाप वाला इंजन था उसके कारण इसको वाष्पयान माला बोलते। वाष्पयान माला, वाष्पयान में यानी रेलगाड़ी, और माला यानी कतार। संधावत यानी दौड़ती है। वितरंती, वितरंती ध्यानम यानी कोलाहल मचाती हुई, कोलाहल फैलाती हुई, ठीक है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अगली लाइन भी ले लेते हैं। याना नाम पंक्तियों ह्यनंता कठिनम संसरणम। याना नाम यानी इन वाहन की, पंक्तियां यानी पंक्तियां, कतारें, संसरणम यानी चलने से, ठीक है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वाहनों की इतनी ज़्यादा पंक्तियां हैं, इतनी ज़्यादा कतारें हैं कि अब चलना भी कठिन हो गया है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, आज वाहनों की इतनी सारी कतारें लगी हुई हैं जिससे चलना कठिन हो गया है, कठिन दूभर हो गया है। द ट्रेन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज ऑफ कोर्स वॉकिंग। अच्छा, ये तो वाष्पयान माला संधावति वितरन्ति ध्वानम इसका हो गया। द ट्रेन मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। फिर है वॉकिंग इज एंडलेस लाइन्स ऑफ व्हीकल इज डिफिकल्ट, यानी इन वाहनों की पंक्तियों के कारण हमारा चलना दूभर हो गया है, दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। इस पंक्ति का सारांश, इस श्लोक का सारांश क्या हो जाएगा, इस छंद का सारांश क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर कहीं तो प्रदूषण है यानी वायु प्रदूषण है, और कहीं पर ध्वनि प्रदूषण है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर प्रदूषण पूरी तरह से व्याप्त हो गया है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचिपर्यावरणम।
वायुमंडलम यानी हमारा ये जो वायुमंडल है, भ्रशम, भ्रशम यानी अत्यधिक, और दूषितम यानी दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, न मतलब बिल्कुल नहीं बचा है, निर्मलम जलम यानी शुद्ध जल। वायुमंडल इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि अब शुद्ध जल मिलना मुश्किल है, अब शुद्ध जल नहीं बचा है। Certainly there is a high contaminated atmosphere, so no pure water is available. कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित, कुत्सित मतलब होता है निंदनीय, वस्तु यानी सामान, मिश्रितम यानी मिलाया हुआ, भक्ष्यम, भक्ष्यम मीन्स हो जाता है भोज्य पदार्थ, समलम, समलम मल के सहित, मल कहलाता है कचरा, ठीक है ना, गंदगी, तो मल से युक्त। धरातलम यानी ये हमारी पृथ्वी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ये भोज्य पदार्थों में ही बहुत सारी निंदनीय वस्तुएं मिली हुई हैं, गंदी वस्तुएं मिली हुई हैं, बहुत ज़्यादा गंदी वस्तुएं मिलाई गई हैं। देखते ही हैं आप लोग कितना ज़्यादा मिलावट हो गया है आज के ज़माने में। भोज्य पदार्थ जो हमको मिलते हैं, कोई भी भोज्य पदार्थ शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा, फूड दैट हैज़ बीन टेंटेड कैन मेक अ पर्सन सिक, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं। ठीक है भाई, जब प्रदूषित या दूषित भोज्य पदार्थ मिलेंगे उसके कारण क्या हो, बहुत सारे लोग बीमार होंगे। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धि करणम, बहि मानी बाहर, करणीयम यानी करना चाहिए, अंतरः यानी अंदर, और जगत यानी संसार में, और बहु यानी बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, और शुद्धिकरणम यानी शुद्धि करना चाहिए। यानी संसार में बाहर भीतर अत्यधिक शुद्धिकरण करना चाहिए। द डर्ट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द अर्थ एंड अ लॉट ऑफ क्लीनिंग शुड बी डन ऑन द इनसाइड ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? चलिए अब इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो इसका भावार्थ या अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, इस श्लोक का अब्स्ट्रैक्ट क्या होगा? इसका अब्स्ट्रैक्ट ये होगा कि इस पृथ्वी पर अब कोई भी पदार्थ या ज़्यादातर पदार्थ शुद्ध नहीं बचे हैं। क्लियर है? चलिए अब अगले श्लोक में चलते हैं। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचिपर्यावरणम। कंचित कालम, क्या लिखा है? कंचित कालम। कंचित मतलब कुछ समय, काल मीन्स समय। कंचित कालम, नय, नय मतलब होता है ले चलो। माम अस्मान नगरात बहुदूरम, यानी माम मीन्स मुझे, अस्मात यानी इससे, बहुदूरम नगरात यानी नगर, और बहुदूरम यानी अत्यधिक दूर। मतलब इसका ये हो गया कि इस नगर से मुझे कुछ समय के लिए बहुत दूर ले चलो। टेक मी अवे फ्रॉम दिस सिटी इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगली लाइन क्या है? प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम। प्रपश्यामि मतलब होता है देखता हूं। ग्रामांते, ग्रामांते यानी गांव की सीमा। निर्झर यानी झरना, पयः पूरम यानी जल से भरा हुआ, जैसे तालाब वगैरह होते हैं ना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब देखता हूं, जलाशय देखता हूं। I see waterfalls, river and ponds at the village end। अगली लाइन क्या है? एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम।
एकांते मतलब एकांत में, कांतारे कांतारे यानी जंगल में, क्षणमपि यानी पल भर भी, संचरणम यानी विचरण करना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, एकांत जंगल में अब तो मेरा पल भर के लिए ही घूमना हो जाए, पल भर के लिए ही विचरण करना हो जाए, जाना हो जाए। आई शुड गो फॉर अ वॉक इन अ फॉरेस्ट फॉर सम टाइम। क्लियर है? तो चलिए इसका भावार्थ क्या हो जाएगा, इस छंद का भावार्थ यह हो जाएगा कि महानगरों में पर्यावरण प्रदूषण की इतनी ज़्यादा समस्या है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है, लेकिन इसके विपरीत जो हमारे गांव हैं, विलेज हैं, वहाँ पर ये सारी समस्याएं नहीं हैं। वहाँ पर स्वच्छ वातावरण है, स्वच्छ प्रकृति है, और वे इस पर्यावरण मतलब ये जो पर्यावरण प्रदूषण है इससे मुक्त हैं, इससे दूर हैं। चलिए अगला छंद देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं, शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरित हरित मतलब हरे भरे, और तरु तरु मीन्स वृक्ष, हरित तरुणाम हरे वृक्षों की, ललित लतानाम, ललित ललित मीन्स बहुत ही सुंदर, लतानाम यानी वृक्षों की जो लताएं हैं, बेल हैं, माला यानी वृक्षों की जो कतार है, पंक्तियां हैं, कुसुमावली यानी फूलों की, अच्छा कुसुमावली दूसरे लाइन में है। तो यहाँ तक देखे तो हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया यानी हरे भरे वृक्षों की, क्या है, हरे भरे वृक्षों की, सुंदर बेलों की जो मनोहर कतारें हैं इस जंगल में, क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा मनोहर कतारें हैं। द ब्लिसफुल गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मूविंग थ्रू द एयर इज वर्थ पिकिंग बाय मी। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली, कुसुमावली कुसुमावली मतलब फूलों की पंक्तियां, समीर चालिता यानी हवा के चलने के द्वारा, प्रकंपित होने से यानी डोलने से, अनमें वर्णीय, वर्णीय मतलब वर्ण के योग, और में यानी मेरे लिए। ठीक है, तो कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया, पूरे का इसका अर्थ देखते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया, यानी हरे भरे वृक्षों की सुंदर और मनोहर लताएं हैं, कतारें हैं, पंक्तियां हैं, और पवन के द्वारा हिलते डुलते फूलों की पंक्तियां मेरे लिए वर्ण करने योग्य हैं। The blissful garland of flowers moving through the air is worth picking by me। अगली जो लाइन है, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नवमालिका, नवमालिका कहलाता है चमेली का फूल, रसालम, रसालम कहलाता है आम का वृक्ष, और संगमनम यानी संगम यानी जहाँ पर मिलन होता है, और रुचिरम यानी बहुत ही रुचिकर, अच्छा लगे जो हमें। ठीक है, तो नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम यानी आम के साथ चमेली का जहाँ पर मेल होता है वह बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, आम के साथ यहाँ पर इस जंगल पर जो चमेली का बहुत ही सुंदर मनोहर मेल है। देयर इज अ मिक्स्ड इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लुएंस ऑफ न्यू फ्लावर गार्लैंड एंड मैंगोस। क्लियर है? इस छंद का भावार्थ क्या होगा कि यानी जो हमारा प्रकृति है, जो हमारा पर्यावरण है, नेचर है, इसी में जो है तो प्रकृति की शोभा होती है, जो स्वाभाविक शोभा होती है वो हमारी प्रकृति में ही होती है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं अगले छंद में। अयिचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम।
अयि चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरया जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। आई मतलब होता है अरे, चल, चल मानी चलो, बंधो यानी बंधु, मित्र, सखा, यार, भाई। आई चल बंधो खग कुल कलरव यानी खग, खग यानी तो है पक्षी, पक्षियों का कुल यानी पक्षियों को जो समूह है, और उनका कलरव गुंजित है। कलरव गुंजित मतलब जो उनका कोलाहल होता है, उनकी ध्वनि से जो गुंजायमान होता है वातावरण। और वन देशम यानी जो वन देश है जहाँ पर जंगल हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अइचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। हे मित्र, हे बंधु, हे सखा, हे भाई, पक्षियों के समूह की सुंदर ध्वनियाँ जहाँ से जो वन प्रदेश गुंजायमान है वहाँ उस ओर चलो। वॉक इन द एरिया ऑफ फॉरेस्ट रिसोनेटेड विद द पीट ऑफ बर्ड्स। अगली लाइन क्या है? पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। पुर कलरव, पुल मतलब पुर मतलब होता है नगर, और कलरव यानी कोलाहल। धृत सुख संदेशम, धृत यानी धृत सुख संदेशम यानी जिसने शुभ संदेश धारण किया हुआ है। धृत सुख संदेशम यानी जिसने नगर के कोलाहल से त्रस्त लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए शुभ समाचार धारण किया हुआ है। गिव द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस टू द कंफ्यूज्ड पीपल बाय द नॉइज ऑफ द सिटी। यानी लोग जो है जो त्रस्त हो गए हैं इस कलरव से, इस प्रदूषण से, इस कोलाहल से, उनको एक शुभ समाचार मिलेगा अगर वो जंगल में जाएंगे। याना नाम, सॉरी अगली लाइन क्या है? चाक चिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम। जीवित रस हरणम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चाक चिक्य जालम यानी चकाचौंध भरी दुनिया, ये जो जगत है चकाचौंध से भरा हुआ, चकाचौंध से भरा हुआ। नो कुर्यात नहीं करना चाहिए, हरण जीवित यानी जीवन, रस हरणम, हरणम यानी होता है विनाश करना। यानी चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के सार का ही विनाश न कर दे, जीवन का जो मेन रस है उसका ही विनाश ना कर दे। द डजलिंग वर्ड शुड नॉट स्टील लाइफ्स जूस। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं आप, यानी जो जीवन का रस है, जो जीवन का आनंद है, जॉय ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जूस यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा तो जॉय ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो जीवन का आनंद है, रस है। तो इसका जो सारांश है इस छंद का वो क्या हो जाएगा कि जो प्रकृति है वो मानव जीवन के लिए वरदान है। केवल प्रकृति की शरण में ही हम सुरक्षित हैं और कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। क्लियर है? चलिए अब अगला छंद देखते हैं। प्रस्तर तले लता तरुगुल मानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शान्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले यानी पत्थरों के नीचे, तरु, तरु यानी वृक्ष, गुल्म यानी झाड़ियाँ, नो, नो मतलब नहीं, पिष्टा, पिष्टा होता है पिसा हुआ, यानी बेल वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे न पिस जाएं। अगली लाइन क्या है? पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्य समाविष्टा। यानी ये जो पाषाण युगीन सभ्यता है, पाषाण कालीन सभ्यता है, ये प्रकृति में समाविष्ट ना हो। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम।
यानी मानवा यानी मानव का, जीवनम यानी जीवन, कामये नो जीवन मरणम यानी कामये मतलब कामना करता हूँ, जीवनम मरणम यानी जीवन और मरण यानी जीवन और मृत्यु। तो क्या बोलते हैं कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, मनुष्य के मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। इस पूरे का क्या हो जाएगा, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नो भवंति पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्य समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। यानी जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, झाड़ियां हैं, ये पत्थरों के तले, पत्थरों के नीचे न पिस जाएं, पाषाण युगीन सभ्यता प्रकृति में समाविष्ट ना हो जाए, और मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। द वाइन ट्रीज एंड श्रब्स शुड नॉट बी क्रश्ड अंडर द स्टोन। बेल वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थरों के नीचे ना पिस जाएं। द सिविलाइजेशन ऑफ स्टोन शुड नॉट बी इंट्रिंसिक इन नेचर, यानी पाषाण युगीन सभ्यता हमारी प्रकृति में अब समाहित ना हो। एंड आई विश फॉर लाइफ फॉर ह्यूमंस नॉट आ लिविंग डेथ, यानी मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, जो जीवित रहते हुए भी मृत्यु के समान हैं, ऐसे मनुष्यों की मैं कामना नहीं करता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। तो इसका जो सारांश क्या हो जाएगा इस छंद का सारांश ये हो जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा करना ही एक श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करने से ही हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा। क्लियर है? तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो उसको भी ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।